अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की आवाज़। मैं हूं आपकी मेज़बान रीबा सलीम। प्रोग्राम को कहते हैं स्टार्टअप सितारे। स्टार्टअप सितारे सामीन, ये प्रोग्राम आपको मिलवाता है उन एंटरप्रेन्योर से, उन बिज़नेस वुमेन से जिन्होंने अपनी कामयाबी का सफ़र तय किया, जिन्होंने कामयाबी से बिज़नेस किया और जिन्होंने अपनी तख्लीकी सोच से, अपनी लगन से, अपने जज्बे से जो है कामयाबी का सफ़र तय किया और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। आज मैं आपकी मुलाकात जिन खातून से करवाऊंगी उनका नाम है शाज़िया सईद साहिबा, और ये हर्बल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती भी हैं, उनका बिज़नेस भी करती हैं और बहुत ही अच्छी जो है उनकी एक रेंज है अपनी प्रोडक्ट्स की। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी कि उन्होंने किस तरह से इतना जो है सक्सेसफुल जो है बिज़नेस किया है, उसके पीछे उनकी क्या स्टोरी है, उनको ये आइडिया किधर से आया। तो आइए उनसे स्टोरी उनकी जानते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शाज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह। शाज़िया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपने एक प्रोडक्ट की एक रेंज जो है क्रिएट की है। तो सबसे पहले आप अपने बिज़नेस के हवाले से बताएं कि आपको आइडिया कहाँ से आया, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, क्या आइडिया था आपको, कब ये आपने सोचा कि आप ये प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और स्टार्ट मैंने लिया था 2020 में। आपको पता है जब कोरोना सीज़न स्टार्ट हुआ था तो हम लोग सऊदीया में थे, वहाँ से चीज़ें हम लोगों की आती थी। और जब पाकिस्तान की चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया, स्पेशली छोटी शॉप से लेके, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ब्रांड है वो ब्रांड नहीं है। मतलब बॉटल के ऊपर जो ब्रांड का स्टिकर है, बॉटल के अंदर वो चीज़ नहीं है। वो हमारे लिए ज़्यादा हार्श केमिकल वाली चीज़ें थी जिससे बच्चों के बाल, स्किन ख़राब होना शुरू होगी। तो क्योंकि मेरे बच्चों को पता था कि मैंने हिकमत काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई थी, डिग्री तो नहीं ली हुई लेकिन मैंने हिकमत पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। मैं सऊदीया में थी और वहाँ पे मेरा ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जब बंदा मुल्क से बाहर होते हैं ना तो बच्चों के साथ उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और भी होती हैं। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैंने मेरे ख्याल में दुनिया जहान की हिकमत की बुक्स, मेरे ख्याल में 1842 की एक बुक है डॉक्टर हरीचंद मुल्तानी, और वो इतनी मोटी बुक है और मैंने उसका एक एक पेज ये समझे कि मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है। तो आपको शौक था मुझे शौक था, हाँ, पढ़ने का? मुझे शौक था। बेसिकली ये होता था कि बच्चे बीमार हो जाते हैं या मुझे खुद भी नज़ला ज़ुकाम, तो हमारी प्रायोरिटी ये होती थी कि मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, सबसे पहले हम क्यों ना अपनी हर्ब्स को आजमा लें, फिर देखते हैं अगर खुदा न खास्ता तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है तब हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। क्योंकि मैं एक टाइम पे बीमार हो गई और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से मेरी बीमारी दुगनी होगी। तो मुझे पता चला कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो स्पेशली वो 1 इंजेक्शन और 3 सिरप मल्टी कलर के होते हैं। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक वो ना कहना चाहिए कि शुरू से ये हो रहा था। तो जब भी मेरा गला ख़राब होता था ना तो मुझे एंटीबायोटिक और ये वो चीज़ें दी जाती थी। अब जब मैं सऊदीया गई तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो मुझे पता चला कि ये एंटीबायोटिक जब इंसान अपनी एक रेंज से ज़्यादा ले लेते हैं ना तो फिर उनके असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में थी कि वाई नॉट हम अल्लाह ताला की जो भेजी हुई हर्ब्स है ना, सबसे पहले हम उनको ट्राई करें। देखें ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली ज़मीन में अल्लाह ताला इंसान के लिए भेज रहे हैं, ना भेजते अगर इसमें कोई हिकमत ना होती। बिल्कुल। आपने देखा होगा छोटी से छोटी जड़ी बूटी है, आप अजवाइन को ले लें, उसमें भी इतनी तासीर है, उसमें भी इतनी हिकमत है कि आप उसको मुख्तलिफ तकालीफ में ले सकते हैं। तो वो चीज़ें पढ़ पढ़ के ना तो दिमाग में एक चीज़ थी। फिर शैम्पू बहुत जल्दी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाते हैं, सच्ची बात है। सऊदीया का और निज़ाम था, बड़े बड़े जार्स मिल जाते थे, आप मंथली से ग्रॉसरी करते थे और पूरे महीने का। जब हम यहाँ पे आए ना तो हमें थोड़ा सा अनबैलेंस फील हुआ। तो फिर ये मेरा बेटा है तो कह रहा है कि आपने इतना पढ़ा हुआ है तो कोशिश करें घर में कुछ ट्राई करते हैं ना, ताकि हम लोगों के बाल अच्छे हो जाएं। तो वहाँ से मैंने फिर हर्बल शैम्पू बनाना शुरू किया और मेरे ख्याल में मैंने 1 kg से स्टार्ट लिया था और सिर्फ लोगों का माइंडसेट चेक करने के लिए। हालांकि मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था, मैंने सिर्फ लोगों का माइंडसेट चेक करना था कि अगर मैं एक स्टेटस अपलोड करती हूँ कि किसी को हर्बल प्रोडक्ट चाहिए तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग विलिंग है कि वो लेना चाहते हैं। तो आप यकीन करें कि मैंने जस्ट छोटा सा लगाया कि अगर किसी को हर्बल प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे DM करें। आप यकीन करें वो काफ़ी सारे ठक 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 मैसेज, इतने मैसेज कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो इस चीज़ ने ना मेरे अंदर थोड़ा सा जज्बा उभारा कि नहीं मुझे करना चाहिए। अच्छा, वो मैं बना ही रही थी तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो फर्स्ट बॉटल थी ना वो उसी दिन UK चली गई और UK से जो रिस्पॉन्स आया
कि यहाँ पे इतने ब्रांड्स हैं लेकिन आपके शैम्पू की जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। तो इस चीज़ ने ना मुझे ज़रा मोटिवेट कर दिया कि भाई मैं कर सकती हूँ। और फिर वहाँ से मैंने 1 kg से स्टार्ट 16 बॉटल से आई थिंक मैंने स्टार्ट लिया था, और वो यूं गई कि पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद मैंने बनाना और फिर मैंने लीटर्स में अपने रिलेटिव्स को बांटना शुरू किया कि भाई अच्छा। आप लोग यूज़ करें। सही। मैं ये चाहती थी कि जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे, उतने ज़्यादा फीडबैक्स मिलेंगे, ताकि मैंने पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे चाहिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने की बात नहीं है, लेकिन डे 1 से मैं 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन आप ये समझें कि 98.9% रिज़ल्ट्स मुझे मिले। और उन रिजल्ट्स का फिर ये नतीजा हुआ कि फिर मैंने थोड़ा इसके ऊपर सोचा, और वो जो फर्स्ट इनकम होती है ना, वो एक औरत की समझे कि उसकी दिली ख्वाहिश होती है, वो जो फर्स्ट इनकम आई ना, उससे मुझे थोड़ी सी हुआ कि भाई मैं बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि मैं अपने हस्बैंड का भी हाथ बटा लूं और मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से लेके चलूं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल से जो एक ख़ातून है जो ये एबिलिटी रखती है, जो एक टैलेंट रखती है, उसे ज़रूर सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे बेशक, कि आपने अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया, बेशक, अपने लिए भी आपने इनकम जनरेट की और सोसाइटी को भी बेशक, आपने बहुत पॉजिटिव वे में जो है वो बेशक। कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, ये इस हवाले से तो आपने बता दिया कि वाकई ही इसके पीछे आपका एक ज़ाती हाँ, तजर्बा भी था तजर्बा था, और बिल्कुल। आपने इस हवाले से अपने ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल। आपने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब हर्बल प्रोडक्ट्स आप इसमें यूज़ कर रही हैं, हम्म, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इसमें हम्म। यूज़ कर रही हैं, तो इसमें इन चीज़ों को आपको लेने में चैलेंजेस किस तरह से आते हैं इन चीज़ों को बाय करने में? क्योंकि ज़ाहिर है आपने क्वालिटी भी हाँ, जो है बिल्कुल, वो मेंटेन बिल्कुल, करनी है। तो बिल्कुल। इस हवाले से बताइएगा कि आपको इस हवाले से जो रॉ मटेरियल है या जिन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करती हैं, उसकी परचेज़ कैसे करती हैं और क्वालिटी को कैसे आप मेंटेन करती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो वो ये नहीं होता कि आपने 4 चीज़ें मिक्स की और एक प्रोडक्ट बन गई। आपने उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना होता है कि अगर मैं इसके अंदर 20 चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो इन 20 चीज़ों में 20 चीज़ों की क्या खूबी है और क्या खामी है। सबसे पहली बात है कि मैंने पढ़ा और इसके ऊपर तहकीक की, और सारा ये एक प्रॉपर एक कहना चाहिए प्रोसेस था। सही। फिर आ गई थी कि चीज़ों को ख़रीदने की बात। तो आपको पता है कि इंसान जिस शहर में रहता है ना, उसको आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ किस जगह से आपको ऑथेंटिकली अच्छी मिलेगी। तो वो मैंने फिर अब 2-3 जगह रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर मैं आंखें बंद करके भी वहाँ से कोई रॉ मटेरियल लूँगी ना, तो वो बेस्ट होगा। तो इस चीज़ का मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है, उसके पीछे क्या वजह है? बेस्ट सेलिंग इस टाइम पे अगर आप कह रही हैं, वैसे तो मैंने हर्बल शैम्पू से शुरू किया था। मोर देन 35 जड़ी बूटियाँ, कुछ एसेंशियल ऑयल्स थे, कुछ विटामिन्स से उसके अंदर ऐड किए थे, और नो डाउट कि मैं तकरीबन 5 साल से कर रही हूँ और मेरा हर्बल शैम्पू अभी भी उसी रफ्तार से जा रहा है। सही। लेकिन आपको पता है, जब वैराइटीज़ आप बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो चॉइसेस मल्टीपल हो जाती है ना। तो अभी आजकल जो है मेरा एक रोज़मेरी हर्ब शैम्पू है, वो थोड़ा सा मैंने यूनिक कर दिया, अपनी थोड़ी सी वो तजर्बा और अपना वो कहते हैं ना माइंडसेट को चेंज करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट को यूज़ नहीं किया, मैंने हर्ब्स को एज इट इज़ यूज़ किया। अच्छा, मैं चाहूँगी इस हवाले से आप बताएं कि कन्वेंशनली शैम्पूज़ में जो एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, आप रियल जो चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, जो बने बनाए होंगे ना, आपको यकीन ही नहीं है कि आप वो क्या चीज़ डाल रहे हैं। लेकिन जब एक चीज़ को आप खुद बनाते हैं, खुद ख़रीदते हैं, खुद बनाते हैं, खुद पकाते हैं, खुद अपने हाथ से जब करेंगे ना, तो आपको यकीन होगा कि मुझे इसके नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्योंकि आपको यकीन है कि आपने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली नहीं कि जो किसी के लिए हार्मफुल हो। तो बस ये बात है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको इस हवाले से एज अ फीमेल बिज़नेस को स्टार्ट करने में कोई मुश्किलात, कोई चैलेंजेस का सामना रहा? पाकिस्तान का अगर हम एनवायरनमेंट देखें तो। मुझे तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एज़ अ हॉबी शुरू किया था। मतलब मेरी उस टाइम कोई मजबूरी नहीं थी कि भाई मैंने काम ही करना है। मैंने एज़ अ हॉबी किया, और हॉबी जब आपका प्रोफेशन बन जाए और पैशन बन जाए, मैंने देखा है कि जब आपका शौक आपका पैशन बनता है ना, तो फिर वो चीज़ ज़रूर क्लिक कर जाती है। सही। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज़ का मुझे अल्लाह ताला ने, इस चीज़ का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि बाज़ औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि जी बुरा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं लेडीज़ को एक बात कहती हूँ कि आप बुरे वक्त का इंतज़ार ही ना करें। आप वक्त से पहले अपने आप को रेडी कर लें कि अगर खुदा न खास्ता कभी बुरा वक्त आ भी जाए, तो आप पहले से
अपने उस मुकाम पे हैं कि आप अपने आप को स्टेबल कर सकती हैं, तो बुरे वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ख़वातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और जैसे कि शाज़िया ने बात भी की कि उन्होंने किस तरह से सोसाइटी को जो है अपनी एबिलिटीज़ के ज़रिए पॉजिटिवली जो है कंट्रीब्यूट भी किया। सामीन कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, और इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स या जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने कामयाबी से बिज़नेस किया है, जिन्होंने अपनी जज्बे और लगन से जो है कामयाबी का सफ़र तय किया है, हमारा मकसद ये होता है, इस प्रोग्राम का भी ये मकसद ये होता है कि आपको उन लोगों से मिलवाए और उनकी स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया सईद साहिबा, और ये बिज़नेस करती हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट्स की इन्होंने एक रेंज क्रिएट की हुई है, शैम्पूज़ से लेकर परफ्यूम्स हो गए, और इसके अलावा कुछ मज़ीद भी हम उनसे उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, उनसे गुफ्तगू हमारी जारी है। अच्छा, ये बताइएगा शाज़िया कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिज़नेस को प्रमोट किया है, या आप ऑपरेट किस तरह कर रही हैं, ऑर्डर्स किस तरह से लेती हैं, आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? स्टार्ट तो मैंने इंस्टाग्राम से लिया था, और इंस्टाग्राम पे भी आने के लिए बस वो मैंने थोड़ा सा ना एक वो सस्पेंस क्रिएट किया था कि हमने अब जैसे मेरा लोगो है कि SH है और उसके ऊपर एक क्राउन बना हुआ है और 5 स्टार्स हैं, तो हमने ना इसको आहिस्ता आहिस्ता रिवील किया। पहले S को किया, फिर H को किया, फिर थी, मतलब लोगों के अंदर ना वो सस्पेंस क्रिएट किया कि अब ये क्या चीज़ है जो आ रही है। तो इससे ये हुआ था कि लोगों के अंदर एक वो हुआ कि भाई नेक्स्ट भी देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट जब आया तो माशाल्लाह डे 1 ही मेरे इतने अच्छे ऑर्डर्स आ गए कि मेरा दिल बड़ा हो गया कि मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि लोग पैसा भी लगा देते हैं, लोग मेहनत भी लगा देते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने कैसे चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंस्टाग्राम से जब मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया, फिर उसके बाद ये था कि फ़ेसबुक का पेज बनाया, उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू किया। लेकिन अब इंशाल्लाह मेरा वेरी सून इंशाल्लाह मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी, और फिर आप सब जो है ना वेबसाइट से इजीली ले सकते हैं इंशाल्लाह। और हम आपको इस हवाले से हमारी नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं कि आपका बिज़नेस मज़ीद ग्रो करे, आप इसी तरह जो है आप सोसाइटी को इसी तरह पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती रहे। अच्छा, ये बताइएगा शाज़िया कि जैसे कि आपने बात भी की कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली लाइक नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है, तो आप जो कस्टमर्स हैं उनको आप किस तरह से समझा सकती हैं फ़र्क केमिकल प्रोडक्ट्स में और जो आपकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, देखिए ये बुरी बात नहीं है, इसमें हर बंदा मेरे साथ एग्री करेगा कि अगर आप एक शैम्पू लेते हैं ना बाहर से किसी मुल्क से लेकर आते हैं, और दूसरा उसी बोतल में उसी फॉर्म में पाकिस्तान से लेते हैं ना, तो आपको उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे मुल्क में जो ब्रांड है ना वो भी सच बताऊं कि ओरिजिनल नहीं है, जो सच्ची बात है। तो बेसिकली मेरा जो एम था वो ये था कि लोगों को बताना कि अगर आप केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो जहाँ आपको एक फ़ायदा दे रही हैं वो 10 नुकसान भी दे रहे हैं। जबकि अगर आप हर्बल की तरफ आते हैं तो हर्बल्स इतनी माइल्ड होती हैं, हर्बल्स को बनाने का एक मेथड है, एक तरीका है, और वो आपके अपने इख्तियार में है कि आपने कितनी उसके अंदर डालनी है। आप देख लें कि अगर कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है आप उसे मत डालें, आप दूसरी चीज़ को ले लें, तो उससे ये होता है कि आपके नुकसान कम होते हैं, उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। और जब अल्लाह ताला ने हर्बल्स को अगर हमें दिया ही है, दुनिया में उतारी हैं, तो इसमें हिकमत है कि अल्लाह ताला ने इसमें खासियत रखी है कि वो हमारे किसी काम की है। तो दैट्स इट। सही। अच्छा, मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो केमिकल प्रोडक्ट्स के ज़्यादा होते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी होते हैं। देखिए आप कोई भी मैं शैम्पू की बात करूँ क्योंकि देखें मेरी फील्ड ये है, मैं जो आपको लगेगा कि बड़े बालों को मुलायम कर रहे हैं, बाल बड़े शाइन कर रहे हैं, नो डाउट कि आपको 2 to 5 वॉश आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपके बाल यूं गिरेंगे, आपके बाल डल हो जाएंगे, आप हाथ से पकड़ेंगे तो बाल, क्योंकि देखें वो इतने हार्मफुल और सख्त केमिकल होते हैं कि वो वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा देते हैं, लेकिन वो देखा जाए तो आपकी स्कैल्प डैमेज हो रही होती है, आपके बाल डैमेज हो रहे होते हैं, डे बाय डे वो वीक हो रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं। तो जड़ी बूटियों का जो काम है ना वो आपकी नरिशिंग करना है, आपके बालों की ग्रोथ करना, उनको मजबूत करना होता है, वो जो आपको ना अंदर से मजबूत करती हैं। जड़ी बूटियों का ये काम है। जो केमिकल हैं वो बाहर से आपको शोषा कर देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे होते हैं। सही, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज करती हैं हमारी स्किन को भी, हमारी स्कैल्प को भी, बिल्कुल करती हैं इन द लॉन्गर रन। बेशक बेशक। अच्छा, ये बताइएगा शाज़िया, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको रिस्पांस कैसा मिला फ्रेंड्स एंड फैमिली में? क्या उन्होंने इनकरेज किया? उनका कैसा रिस्पांस था?
फैमिली में तो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने तो मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे हस्बैंड सऊदीया में थे, उन्होंने अच्छा साथ दिया, उन्होंने इनकरेज किया कि भाई हाँ बहुत अच्छी बात है कि आप कर रही हो। हालांकि मेरे ऊपर फिर वही बात कि बर्डन नहीं था, लेकिन वो खुश होते थे कि भाई ये दुनियावी मामलात से हट के अपने एक काम पे फोकस किया हुआ है और काम की तरफ चल रही है। तो फैमिली ने भी अच्छा रिस्पांस दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना लीटर्स में शैम्पू बांटा करती थी अच्छा। ताकि मुझे रिस्पांस मिले। तो जाहिर सी बात है जब एक चीज़ मिलती है तो उसका रिस्पांस तो अच्छा ही आता है। सही। अच्छा, ये बताएगा कि आप अपने बिजनेस को लेके आपका क्या विजन है, मज़ीद क्या देखती हैं, क्या मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाएंगी? विजन की जहाँ तक बात है तो मेरा इरादा तो वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो भाई अगर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दे दी, अब क्योंकि जब आप एक चीज़ में कामयाब होते हैं ना तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आप उसके साथ एक और चीज़ को लें। अब जैसे मैंने हर्बल शैम्पू से शुरू किया, लेकिन आज मेरी 5 रेंज हैं शैम्पू की हैं। रोज़मेरी है, फिर उसमें केराटिन शैम्पू है, ब्लैक शाइन है, रिफ्लेक्स है। तो ये ऐसी है कि कुछ ना कुछ आपकी जड़ी बूटियों को चेंज करके आप एक नई वेरिएशन ले आते हैं। उसके बाद मैंने सोप्स की तरफ काम किया, क्योंकि सोप के बारे में भी देखा जाए ना तो सोप जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मैं सच बताऊंगी मैं हर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ बीइंग अ मुस्लिम, कि हम वो चीज़ यूज़ करें जो हम यूज़ करें तो हम पाक हो जाए। कुछ सोप्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर की होती हैं, वो उस माशरे के उस लोगों के लिए होती हैं, और उसमें क्या चीज़ें ऐड होती हैं हम लोग पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, तो अभी जो मैंने सोप्स बनाए हैं, बेसिकली तो मैंने एक हर्बल सोप बनाया, फिर उसके बाद एक मोरक्कन मट्टी, नीला पाउडर उसको कहते हैं। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ वो होती है मुल्तानी मट्टी, तो वो मोरक्कन है, और उसके इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उसको सोप फॉर्म में ले आई, माशाल्लाह उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए। फिर मुझे एक सऊदीया से किसी ने मुझे ऑर्डर पे कहा कि आप अगर हमें बना के दे सकें बेरी का सोप। देखिए सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त है, अल्लाह ताला ने इसमें खासियत रखी है, और बेरी जो है वो ना स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, स्किन की किसी किस्म की एलर्जी को वो हील करती है। तो मैंने बेरी, नीम एंड एलोवेरा, ये तीनों चीज़ें जो हैं स्किन के लिए बेस्ट हैं, और मैंने उसको बनाया। और रूहानियत के लिहाज से देखा जाए तो बेरी के पत्तों से गुस्ल करने से नज़रें बच जाती है। हम इस चीज़ से काफ़ी दूर, देखिए हम इन चीज़ों से बहुत दूर चले गए। पुराने ज़माने में देखें ना तो लोगों की माएँ, हमारी जो माएँ थी या बड़ी बूढ़ियाँ दादियाँ थी, वो देखती थी जब बच्चा रो रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, बच्चा कुछ हो रहा है, तो वो फ़ौरन बेरी के पत्ते मंगवाती थी, उसको बॉयल किया और बच्चे को नहला दिया, नज़र बद ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने बेरी के पत्तों को सोप फॉर्म में लाई कि कम अज़ कम लोग यूज़ करें। वो इसी नज़रिए से अगर यूज़ कर लेना तो ये भी बहुत है। और दूसरा ये है कि इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको शक में डाल दे कि भाई ये हलाल है या हराम है। ये 100% ऑर्गेनिक है और हलाल है। सही। अच्छा शाजिया, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कामयाबी से बिज़नेस भी किया है, तो आपको जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगी कि वो अगर बिज़नेस करने का सोच रही हैं, उनको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हर बंदी को काम करना चाहिए, हर बंदी को, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना सब इंसानों को बराबर बनाया। आप कभी भी नहीं कह सकती कि अल्लाह ने इसको ज़्यादा चीज़ दे दी, मुझे कम दी। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अल्लाह ताला ने जब अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना तो इसका मतलब है कि आप दुनिया में हर वो काम कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको एबिलिटीज़ दी हुई हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और मैं बाहर नहीं जा सकती थी, अपनी प्रोडक्ट को शोकेस भी नहीं कर सकती थी, मैं किसी से मिल नहीं सकती थी, वो इद्दत का टाइम था। तो मैंने एक ग्रुप बनाया लेडीज़ बेस, और प्लेट शेयर के नाम से बनाया, और उसमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 300-400 लोग हैं। और मैंने उनको सिर्फ इस तरफ लेकर आए कि आप घर में बैठ के काम करें। आप डेली बेसिस का जो खाना ही बनाती है ना, आप 2 प्लेट बेच दें, 3 कर दें, आप ग्रुप में लगा दें। और माशाल्लाह मुझे नहीं यकीन था कि वो ग्रुप मेरा इतना ग्रो करेगा, और उस ग्रुप की बदौलत मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, मुझे इतनी दुआएं मिली, और अब वहाँ पे बेस्ट बेकर्स हैं, बेस्ट कुक हैं, और जो बिरयानी, पास्ता, और आप दुनिया की कोई भी चीज़ उनको कहें तो वो आपको खिलाएंगे। मतलब कि जो बाहर के खाने, हाइजीन का मसला हो जाता है, तो मेरे ग्रुप के रेफरेंस से लोग घर का खाना, घर की रोटी बाय कर सकते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द की लेडीज़ को उसमें ऐड किया है, और हर रोज़ कुछ ना कुछ खाने आ रहे होते हैं, और लोग बाय किया के थ्रू वो खाने ले रहे होते हैं। तो मेरा ये वो जो बात थी ना कि हर बंदी काम कर सकती है, तो मैंने उनको भी वो कहते हैं ना छुपे हुए हीरों को निकाला कि आप कर सकती हैं। और माशाल्लाह इस टाइम पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट ही करूँगी
कि हर औरत का ना कुछ करना चाहिए, अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का, अपने बाप का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज का माशरा, आज के जो हालात है वो बहुत सख्त है। एक बंदा कमाए 10 खाए ये नहीं हो सकता, तो हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत एक खूबसूरत बात कर दी है कि जुमले में कि हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी ज़रूर अता की होती है। तो उसको मेरे ख़्याल से उसको फाइंड आउट करना हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम सबसे पहले अपने जो तख्लीक का मकसद है, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जो टैलेंट अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उसको पहचानें, और उस टैलेंट के ज़रिए ही हम माशरे को जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने माशरे में अपना एक तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद रही शाज़िया सईद साहिबा, इनका बिज़नेस है, हर्बल प्रोडक्ट्स जो है ये बनाती भी हैं, और इसी एबिलिटी की वजह से सोसाइटी में उन्होंने अपना एक नाम भी बनाया, कामयाबी से बिज़नेस किया। इसके अलावा अगर मैं बताती चलूँ तो उनका सोशल मीडिया पर जो है एक पेज भी मौजूद है, सीक्रेट हर्बल्स के नाम से। तो आप इस हवाले से अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। शाज़िया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें, अपने बिज़नेस के हवाले से कुछ शेयर करना चाहें सामीन और नाज़रीन के साथ? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। पाकिस्तान का इमेज आई थिंक बाहर की दुनिया में इतना अच्छा नहीं है, और वो एक ख़ास पाकिस्तानियों के लिए लफ्ज़ है कि ये कुछ नहीं कर सकते, या ये तो हम कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रह के लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी जितनी भी प्रोडक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5 to 8 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बाय हैंड जा रही हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि मैं उस मुकाम पे जाऊँ कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकूँ। मेरा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है, क्योंकि बाहर के लोग जब इसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो एक मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि भाई बाहर तो ब्रांड्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अगर मेरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि मेरी प्रोडक्ट में जान है। और अभी मेरी एक प्रोडक्ट है वो इंशाल्लाह वेरी सून आपको बता भी दूंगी, उसको हम एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शाज़िया, और आपने पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अच्छी बात की कि हमें पाकिस्तान का नाम हमें रोशन करना है, क्योंकि हमारी ही ये जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी लोगों में मेरे ख्याल से बहुत टैलेंट मौजूद है, बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसको जो है एक्सप्लोर करना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, इस चीज़ की ज़रूरत है। और वाकई हमें अपनी इंडस्ट्री को जो है मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपनी ख़वातीन को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि वो माशी खुद मुख्तारी का सफ़र जो है वो तय कर सकें, और माशरे में अपना जो है वो पॉजिटिव जो है वो किरदार अदा कर सकें। अपनी मेज़बान रिबा सलीम को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी स्टार्टअप सितारे के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।